तो देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द हैं बोथ, मतलब दोनों, मैनी कई, फ्यू ए फ्यू कुछ, अब फ्यू ए फ्यू और द फ्यू में क्या डिफरेंस है, दैट वी शैल डिस्कस इन एडजेक्टिव सेक्शन। हियर फ्यू ए फ्यू मतलब कुछ संख्या में, बोथ मतलब दोनों, मैनी मतलब कई, फ्यू और ए फ्यू मतलब कुछ संख्या में। अगर ये शब्द सेंटेंस की शुरुआत में है, कौन से शब्द, बोथ, फ्यू, ए फ्यू और मैनी, अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में है तो इसके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। बोथ, मैनी, फ्यू, ए फ्यू के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल ही आएगा। जैसे देखिए, बोथ गर्ल्स आर हैप्पी, दोनों लड़कियां खुश हैं। बोथ के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल है। बोथ आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब, दोनों इस जॉब के लिए योग्य है। बोथ के बाद अगर अकेला वर्ब लगाना है तो वो भी प्लूरल है। मैनी वेंट टू द बीच एंड गोट सनबर्न्ड, तो यहां मैनी के बाद यहां कोई सिंगुलर प्लूरल की सेंस ही नहीं है। फ्यू नो व्हाट इट रियली टेक्स टू गेट अहेड, फ्यू के बाद जो वर्ब है वो क्या है, प्लूरल। मैनी स्टूडेंट्स वर इनवाइटेड बट ओनली ए फ्यू हैव कम, कई विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया था लेकिन कुछ एक ही आए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। तो बोथ के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, बोथ के बाद वर्ब प्लूरल, फ्यू के बाद वर्ब प्लूरल, मैनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, और ए फ्यू के बाद जो है वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल है। ओके, तो अगर सेंटेंस की शुरुआत में अगर आपको ये शब्द मिलते हैं बोथ, मैनी, फ्यू, ए फ्यू, तो उनके बाद नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। और हां, अगर इनके बाद अकेले वर्ब लगानी पड़े तो वो वर्ब भी हमेशा जो है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर सबको? ओके।